हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं, ठीक है। कभी आपने महसूस किया है कि आप किसी इंसान को खोने के डर से खुद को खोते जा रहे हैं? आप हर दिन खुद को समझाते हैं कि बस थोड़ा और सह लूँ, शायद वो बदल जाए। आप चुप रहते हैं, झुकते रहते हैं, अपने स्टैंडर्ड्स गिराते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला आपको छोड़ ना दे। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस रिश्ते में आप लगातार डर के साथ जी रहे हो ना, वह रिश्ता पहले ही आपके हाथ से निकल चुका होता है फ्रेंड्स। आप उसे छोड़ने से नहीं डरते, आप असल में अकेले हो जाने से डरते हो। आप उस इंसान से नहीं बल्कि उस फीलिंग से डरते हो कि अगर वह चला गया तो आप टूट जाओगे। यही डर आपको कमज़ोर बनाता है, यही डर आपको ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल बनाता है। यही डर आपको ऐसी बातें सहने पर मजबूर करता है जो आपको कभी सहनी नहीं चाहिए थी। और मज़ेदार बात जानते हो, जिस दिन आप इस डर से बाहर निकल जाते हो ना, जिस दिन आप अंदर से यह मान लेते हो कि अगर वह चला भी गया तो भी मैं ठीक रहूँगी, उसी दिन पूरा खेल पलटना शुरू हो जाता है फ्रेंड्स। क्योंकि तब आप भीख नहीं मांगते, तब आप पीछा नहीं करते, तब आप खुद को प्रूफ नहीं करते, क्योंकि आप शांत हो जाते हो। और यही शांति सामने वाले के लिए सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग। तो लोग वहाँ वैल्यू नहीं समझते जहाँ डिसीरेशन होती है। लोग वहाँ रुकते हैं जहाँ उन्हें स्ट्रेंथ, सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल से स्टेबिलिटी दिखती है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे छोड़ने का डर आपके अंदर से कमज़ोर कर रहा है, और कैसे उसी डर को छोड़ते ही आपका एटीट्यूड, आपकी एनर्जी और आपका पूरा डायनामिक बदल जाता है। यह वीडियो किसी को मनाने के लिए नहीं है, यह वीडियो आपको मजबूत बनाने के लिए है। क्योंकि पैराडॉक्स यह है कि जब आप सच में किसी को खोने के लिए तैयार हो जाते हो ना, तभी सामने वाला पहली बार आपके खोने से डरने लगता है फ्रेंड्स। अगर आप अभी उस फेज में जा रहे हैं जहाँ पर आप कोशिश करके थक चुके हो, जहाँ आप चुप रहकर भी देख चुके हो, जहाँ आप खुद को बदल कर भी देख चुके हो, और फिर भी सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा, तो यह वीडियो आपके लिए है फ्रेंड्स। क्योंकि आज से हम यह सीखेंगे कि जिस दिन आप उसे छोड़ने का डर छोड़ देते हो ना, उसी दिन खेल बदल जाता है। तो पार्ट 1, डर ही वह जंजीर है जो आपको वहीं बांध कर रखती है। किसी को खोने का डर बाहर से देखने में प्यार लगता है, लेकिन अंदर से वह एक जंजीर होती है जो आपको उसी जगह बांध कर रखती है जहां आपकी कीमत धीरे धीरे कम होती जाती है। आप सोचते हैं कि अगर आप थोड़ा और समझदारी दिखाओगे, थोड़ा और एडजस्ट कर लोगे, थोड़ा और सहन कर लोगे तो शायद सामने वाला बदल जाएगा। लेकिन हर बार जब आप ऐसा करते हो ना, तो आप अनजाने में यह सिग्नल भेजते हो कि आप किसी भी हालत में वहीं रहोगे। और इंसानी दिमाग यही सिग्नल पर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है। जब किसी को पता होता है कि आप उसे छोड़ नहीं सकते, कि आप उसके बिना अपने आप को अधूरा समझते हो, तो वो अनकॉन्शियसली आपकी प्रेजेंस को गारंटेड मान लेता है। गारंटेड चीज़ की कीमत धीरे धीरे गिरती है, रिस्पेक्ट कम होती है, अट्रैक्शन कमज़ोर पड़ने लगता है, और फिर आप देखेंगे कि वही इंसान जो कभी आपको खोने से डरता था, अब आपको खो देने के ख्याल से भी परेशान नहीं होता। यहीं से असली दर्द शुरू होता है। आप ज़्यादा कोशिश करने लगते हो, ज़्यादा समझाने लगते हो, ज़्यादा एडजस्ट करने लगते हो, लेकिन पैराडॉक्स यह है कि जितना आप किसी को पकड़ने की कोशिश करोगे ना, उतना ही वो आपके पकड़ से फिसलता चला जाएगा। यह किसी की चाल की वजह से नजन होता है, यह इंसानी साइकोलॉजी की वजह से होता है। इंसान वहाँ खिंचता है जहाँ उसे स्ट्रेंथ दिखती है, ना कि वहाँ जहाँ उसे डर दिखता है। डर आपको वीक पोजीशन में डाल देता है। जब आपके एक्शन डर से चल रहे होते हैं, तो आप खुद को डिफेंड कर रहे होते हो, चूज़ नहीं कर रहे होते, आप अपनी बाउंड्री सेट नहीं कर रहे होते, आप बस नुकसान से बचने की कोशिश कर रहे होते हो, ठीक है ना। क्योंकि यह माइंडसेट आपके पूरे बिहेवियर में दिखने लगता है, आपकी बातों में, आपके रिएक्शंस में, आपकी आंखों में। सामने वाला यह सबकॉन्शियसली ना भी समझे, लेकिन वो फील ज़रूर कर लेता है। आपकी एनर्जी डर से भरी हुई है, और डर से भरी हुई एनर्जी कभी अट्रैक्टिव नहीं होती। स्टोइक सोच यह सीधी बात कहनी है कि जो चीज़ आपको कंट्रोल करती है वही आपकी कमजोरी बन जाती है। अगर किसी इंसान को खोने का डर आपके डिसीजन चला रहा है, तो असल में वही इंसान आपके बिहेवियर का मालिक बन चुका है। अब आप अपनी ज़िंदगी
अपने वैल्यूज़ से नहीं, अपने डर से चला रहे हो। और जब ज़िंदगी डर से चलती है ना, तो उसमें रिस्पेक्ट नहीं बचती। रिस्पेक्ट तब पैदा होती है जब सामने वाला देखता है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हो, कि आप हर चीज़ टॉलरेट नहीं करते, कि आप सिर्फ इसलिए नहीं रुकते क्योंकि आप अकेले होने से डरते हो। लेकिन अगर आपकी हर कोशिश इसी डर से आ रही है कि कहीं ना कहीं ये चला ना जाए, तो सामने वाले के लिए आपको सीरियसली लेना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि बहुत से रिश्तों में एक पॉइंट के बाद डायनामिक्स आप ओवरगिव करना छोड़ देते हो, और यही सील शिफ्ट्स आपके बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग बिहेवियर मतलब एंगोट होना नहीं होता। स्ट्रॉन्ग बिहेवियर मतलब ग्राउंडेड होना होता है। जब आप ग्राउंडेड होते हो तो आप हर छोटी चीज़ पर हिलते नहीं हो। आप हर मूड स्विंग्स को पर्सनल नहीं लेते। आप हर कोल्ड रिस्पॉन्स को अपनी वर्थ से नहीं जोड़ते। आप अपनी ज़िंदगी में फोकस रखते हो अपने काम, अपने गोल्स, अपने हेल्थ, अपनी ग्रोथ पर, और यहीं से पावर शिफ्ट शुरू होता है। पहले पावर आपके डर के हाथ में थी, अब पावर आपकी क्लैरिटी के हाथ में आने लगती है। पहले आप सोचते थे कि अगर यह चला गया, तो अब आप सोचते हो कि अगर यह ऐसे ही रहेगा तो यह एक छोटा सा सवाल है। लेकिन यही सवाल पूरी गेम बदल देता है, क्योंकि अब आप नुकसान से बचने की कोशिश नहीं कर रहे, अब आप क्वालिटी चुनने लगे हो। इस स्टेज पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने डर छोड़ दिया तो शायद रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि जो रिश्ता सिर्फ आपके डर पर टिका हुआ है, वो रिश्ता पहले से ही वीक है। डर छोड़ना उसे तोड़ना नहीं है, डर छोड़ना बस उसकी असलियत दिखा देता है, और असलियत चाहे जो भी हो, वह आपको फ्री करती है। अगर सामने वाला आपकी स्ट्रेंथ देखकर, आपकी क्लियरिटी देखकर, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट देखकर बदलता है तो अच्छा है। तब रिश्ता एक नई लेवल पर जा सकता है, जहाँ आप भी चूज़ कर रहे हो कि सिर्फ एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लेकिन अगर सामने वाला नहीं बदलता तो भी आप जीतते हो, क्योंकि अब आप किसी ऐसे इंसान के लिए खुद को खो नहीं रहे हो जो आपको खोने से नहीं डरता। यही तो एक जीत है। इस पहले हिस्से का कोर यही है। डर आपको बांधता है, क्लैरिटी आपको आज़ाद करती है, और आज़ादी हमेशा रिस्पेक्ट पैदा करती है। चाहे वो रिस्पेक्ट सामने वाले से आए या खुद से, यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। पार्ट 2, डर छोड़ते ही आपका एटीट्यूड कैसे बदलता है, और यही बदलाव सामने वाले को पूरी तरह से हिला देता है। डर एक ऐसा फ़िल्टर है जिसके थ्रू आप दुनिया देखते हो। जब तक यह फ़िल्टर लगा रहता है, आपके हर रिएक्शन, हर डिसीजन, हर मूव उसी के हिसाब से होता है। आप सोचते हो यह बोल दूं या नहीं, अगर मैंने ये कह दिया तो कहीं वह दूर ना हो जाए, अगर मैंने चुप्पी रखी तो कहीं सब खत्म होना हो जाए। और इसी डर के साथ जीते जी आपको पूरी पर्सनैलिटी धीरे धीरे डिफेंसिव होने हो जाती है। लेकिन जिस दिन सच में आप इस डर से बाहर निकलते हो ना फ्रेंड्स, उसी दिन सबसे पहले आपका एटीट्यूड बदलता है। आप अब चीज़ों को बचाने के लिए नहीं, चीज़ों को चूज़ करने के लिए जीने लगते हो। पहले आप किसी के हर छोटे मूड स्विंग्स पर एडजस्ट कर लेते थे, अब आप ऑब्ज़र्व करते हो। पहले आप हर साइलेंस को खतरा समझते थे, अब आप उसे स्पेस की तरह देखते हो। पहले आप हर कोल्ड बिहेवियर को अपनी गलती मान लेते थे, अब आप उसे सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो। यह छोटा सा शिफ्ट आपकी पूरी एनर्जी बदल देता है फ्रेंड्स। अब आपकी बातचीत में एक अलग तरह की शांति आ जाती है। आप ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, आप ज़्यादा जस्टिफाई नहीं करते, आप ज़्यादा प्रूव नहीं करते। और मज़ेदार बात यह है कि जब आप खुद को प्रूव करना बंद करते हो ना, तभी लोग आपको सीरियसली लेना शुरू करते हैं। स्टोइक सोच यही सिखाती है कि जिस इंसान को अपनी वर्थ पता होती है, उसे हर वक्त अपनी वर्थ दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब सोचो सामने वाले की पोजीशन क्या होती है। पहले वो आपको एक ऐसे इंसान की तरह देख रहा था जो हर हाल में रुकने वाला है। उसे पता था कि आप डर की वजह से बाउंड्रीज क्रॉस नहीं होने देंगे। उसे पता था कि आप अकेले होने से डरते हो, इसलिए आप एडजस्ट कर लोगे। लेकिन जैसे ही आपका एटीट्यूड बदलता है, यह पूरी अजम्पशन्स टूट जाती हैं। अब वो देखता है कि आप काल्म हो, अब वो देखता है कि आप स्टेबल हो,
अब वो देखता है कि आप इमोशनली हो और ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे, और यह तीनों चीज़ें मिलकर उसके दिमाग में एक अनकंफर्टेबल सवाल पैदा करती हैं। क्या यह सच में अब पहले जैसा नहीं रहा? यही सवाल उसकी सर्टेनिटी को तोड़ता है। सर्टेनिटी वो ज़मीन है जिस पर केयरलेसनेस खड़ी होती है। जब उसे यकीन होता है कि आप कहीं नहीं कहीं जा रहे, तब वो आपको लाइटली ले सकता है। लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि आप अब चूज़ कर रहे हो, तो सिर्फ टिके नहीं रहे हो, उसकी बिहेवियर बदलनी शुरू हो जाती है। कभी वह ज़्यादा, कभी वो थोड़ा अटेंशन देगा, कभी वो कैजुअल तरीके से चेक करेगा कि आप क्या कर रहे हो, कभी वह पुरानी बातें याद दिलाएगा। यह सब सबकॉन्शियस अटेम्प्ट्स होते हैं कंट्रोल वापस पाने के। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझो, आपका मकसद उसे मैनिपुलेट करना नहीं है फ्रेंड्स, आपका मकसद है खुद को स्टेबल बनाना। फ़र्क बहुत सल है लेकिन बहुत बड़ा है। मैनिपुलेशन में आप बाहर का रिएक्शन चाहते हो, स्टेबिलिटी में आप अंदर का कंट्रोल चाहते हो, और जब अंदर का कंट्रोल आ जाता है तो बाहर के रिएक्शन अपने आप बदलने लगती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, और आपको छोड़ने का डर छोड़ दो, ये चीज़ आपको कैसी लगी? ये वीडियो आप हमें लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर देना। आपकी वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छे आने वाली है, और जैसे भी आपको हमारी वीडियो लगती है तो प्लीज़ हमें रिप्लाई ज़रूर करना। ये आपकी एक छोटा सा परिवार है, और अपने परिवार के साथ आप कोई भी बात शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए टिल देन बाय बाय, राधे कृष्णा, हैव ए नाइस डे।